हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, तो आज की हम क्विक रिवीजन सीरीज में देख रहे हैं चैप्टर एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या एरिया अंडर द कर्व। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्विक रिवीजन सीरीज में हम कंप्लीट 1 बाय 1 चैप्टर डिस्कशन करते आ रहे हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। और एक सिंगल लेक्चर में हम कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर रिवाइज करते हैं जिससे जीरो से लेके बिगिनिंग से लेके अच्छी लेवल तक जहाँ तक आप 100 मार्क्स अचीव कर सके उस लेवल तक हम लेके जाते हैं। तो जल्दी से आ जाए पेन एंड कॉपी लेके। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है सीबीएसई प्लस जेई मेंस जेई एडवांस कंप्लीट सीरीज विद क्लास नोट्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस लाइव सेशन प्लस डाउट सेशन के साथ में। ओके, तो आर यू रेडी? तो इससे पहले मैं कंप्लीट लेक्चर कर चुका हूं 3D वेक्टर 3D हम कंप्लीट कर चुके हैं। एओआई कल इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। इस तरह से हम कंप्लीट सीरीज डिस्कशन कर रहे हैं और इसके डिटेल लेक्चर भी आपको इस चैनल पे कंप्लीट गिवन है। वो कैसे मिलेंगे तो इस वीडियो लेक्चर की लिंक में जाकर आप चेक करें, तो लिंक पे क्लिक करते ही आपको कंप्लीट डिटेल एओआई के लेक्चर 4 लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है एओआई को, और एज पर बोर्ड लेवल और एज पर एनसीईआरटी और जेई लेवल पे, तो आप उनको जरूर देख लेना। और उसके बाद क्विक रिवीजन सीरीज में आपको अगर उनको देख रहे हैं या नहीं भी देखा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिगिनिंग से लेके एक अच्छे लेवल तक हम उसको कवर करेंगे। ओके, तो चलिए हम एक स्टार्ट कर देते हैं। हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर अपना एओआई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको एयूसी भी बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 8 नंबर चैप्टर है। इसमें हम कवर करेंगे एरिया अंडर सिंपल कर्व और एरिया बिटवीन टू कर्व। ऐसा भ्रम मत पालना माइंड में, कई विद्यार्थियों के मन में है कि एरिया बिटवीन टू कर्व हमारे सिलेबस में नहीं है। माय डियर, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा डीप तो नहीं लेकिन बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि एरिया बिटवीन टू कर्व हम कैसे फाइंड करें और उनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत आसान तरीके से यहाँ पर समझेंगे। बस इसको समझने से पहले मैं ये 2-3 बातें आपसे समझता हूँ कि आपने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूला में आते होंगे, नहीं आते हैं तो वो फॉर्मूला हमें जरूर रिवाइज कर लेने हैं। ओके यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एरिया सिंपल कर्व का क्या मीनिंग होता है, किस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे कोई भी कर्व गिवन है, आप उसका कर्व का ग्राफ देखें। ग्राफ लेट सपोज कोई फंक्शन गिवन है आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और x टेंड्स टू x इक्वल टू a से लेके अप टू x इक्वल टू b तक, और उसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिप कट कर लेते थे। इस स्ट्रिप की ब्रेथ को अगर मैं dx लेट करता हूँ, अगर इसकी हाइट को अगर y लेट करता हूँ, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा स्ट्रिप का, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। और अगर मुझे एंटायर फंक्शन का इंटीग्रेशन करना था, एरिया कंप्लीट फंक्शन फाइंड करना है, तो फ्रॉम a टू दी b तक आप इंटीग्रेट कर दें। ओके, इस तरह से हमें एरिया फाइंड हो जाता है। बेसिक कहानी है ना ये, आप ध्यान ये रखना है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या बात थी, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब dx विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है तो आपको लिमिट यूज करनी है x1 से x2, x एक्सिस की लिमिट यूज करनी है। सिमिलरली अगर ये हो सकता है वर्टिकल, ये इसको वर्टिकल स्टेप बोलते हैं, वर्टिकल है ना, हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। अगर हॉरिजेंटल स्टेप अगर मैं कट करता लाइक इस तरह से, ये हॉरिजेंटल स्टेप है, ये इसमें इसकी ब्रेथ को अगर मैं dy लेट करता हूं, और ये अगर इसका लेंथ अगर x है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू डी बाई। इस केस में आप जब यूज करेंगे लिमिट, देख रहे हैं y1 से लेके अप टू कहां तक जाना है, आपको y2 तक जाना है, और y1 से लेके y2 तक क्या करते हैं आप इंटीग्रेट करते हैं, फंक्शन का एरिया आपको फाइंड हो जाएगा। तो दो बातें यहां से हमने समझी। कोई सिंपल कर्व दे रखा है, अगर उसका x एक्सिस के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो लिमिट x की यूज करें, अगर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो लिमिट y की यूज करें आप। ओके, ग्राफ में आता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट और कुछ अच्छी कहानी कि हमें पता है एरिया ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर कोई भी ग्राफ किसी बिलो द एक्स एक्सिस जाता है तो उसका एरिया क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव एरिया को मुझे काउंट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, मॉडुलस फंक्शन यूज करेंगे। लेट सपोज ये एक्स इजिकल टू ए से लेके एक्स इजिकल टू बी तक एरिया फाइंड करना, और आपको पता है ग्राफ क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो आप क्या यूज कर लेंगे, मॉडुलस यूज कर लेंगे फ्रॉम ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये कहानी माय डियर स्पेशली याद रखनी है। लेट सपोज मैं ग्राफ देता हूं कुछ इस तरह से कि मुझे ये एरिया बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करने के लिए जो भी ये फंक्शन आएगा आप क्या कर देंगे, इसका मॉडुलस यूज करेंगे यहाँ से ए से लेके बी तक, और होल मॉडुलस आप फंक्शन का लेट कर लेंगे। क्लियर है सबको? ग्रेट ग्रेट। अच्छा, कुछ ऐसा भी कहानी मिल सकती है जहां पर कुछ एरिया लेट सपोज नेगेटिव आ रहा है लेकिन कुछ एरिया पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो पॉजिटिव पार्ट आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है इसको आप मॉडुलस के साथ में यूज करेंगे। तो लेट सपोज ये एरिया आपका नेगेटिव आ रहा था, तो आपने क्या यूज कर लिया, a1
मॉडुलस और ये A2। तो टोटल एंटायर फंक्शन का एरिया फाइंड करना है A से लेके B तक। तो आप इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक कैसे? नेगेटिव पार्ट का सेपरेटली फाइंड कर लेंगे और पॉजिटिव पार्ट का सेपरेटली फाइंड कर लेंगे और दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे। तो फाइनल समेशन एरिया जो मिलेगा मॉड ऑफ A1 प्लस A2 एरिया मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। तो हमने सिंपल कर्व में सबसे पहले ये कहानी समझी कि एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट कौन सी यूज करें, किस तरह से। अगर एरिया बिलो एक्स एक्सिस तो क्या यूज करना है? मॉडुलस यूज करना है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिल रहा है तो जहां पर नेगेटिव गिवन उसमें हम मॉडुलस यूज करेंगे, पॉजिटिव वाले को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे, क्या क्या फॉर्मूला में याद रखने पड़ेंगे सर? इसमें जनरली मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होंगे। ये 3 फॉर्मूला अगर अभी तक भी याद नहीं है माय डियर तो इनको जरूर याद कर लेना। इनसे बहुत ज़्यादा काम आपका चलने वाला है। कौन कौन सा है? अगर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ? x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग नहीं साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इजिकल टू साइन थीटा मैंने पुट करवाया था तो वो साइन इनवर्स x बाई ए आएगा। यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला की बात करें कुछ ऐसा कि अगर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या करें? तो x बाई 2 ये एच टी जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू ln x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। क्लियर? एक और लास्ट फॉर्मूला इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे माय डियर? एक्स बाई 2 जिसका इंटीग्रेशन करें वो एच इज माइनस, यहाँ पर ध्यान रखना ए स्क्वायर के आगे नेगेटिव आता है, आप भी यहाँ पर नेगेटिव यूज करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ग्रेट। क्लियर? एक तो ये यूज होंगे, ये बेसिक इंटीग्रेशन में यूज होंगे आपके। अगर अभी तक भी नोट नहीं किए तो नोट कर लेना और अभी तक डिटेल में देख रहे हैं सॉल्यूशन तो इनसे डिटेल लेक्चर्स पे जाना, वहां पर हमने इनको प्रूव किया इंटीग्रेशन में कैसे फॉर्मूले फाइंड करते हैं। क्लियर? इसके बाद बच्चों को कंफ्यूजन होता है कुछ बेसिक कर्व्स में ना, मैं एक बार वो भी बताता हूँ बेसिक कर्व्स कैसे आप बनाते हैं। लेट्स सपोज एक बेसिक जैसे लाइन बाई जी इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बहुत ही अच्छी कहानी है। बाई जी इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह से कुछ लाइन बन रही होगी। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ए स्क्वायर हो तो एक सर्कल होता है, उस सर्कल के ओरिजिन सेंटर है, रेडियस क्या है? ए है। अगर कुछ ऐसा दे रखा है एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर दे दिया मैंने आर स्क्वायर दे दिया तो उसकी रेडियस क्या है? आर है और सेंटर क्या है? अल्फा कॉमा बीटा है। क्लियर? ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसे इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर इस केस में आपको पता है ए ग्रेटर देन बी है तो कैसा इलिप्स बनता है? इलिप्स की इक्वेशन है ओरिजेंटल टाइप का इलिप्स बनेगा। अगर आपको पता है बी ग्रेटर देन ए है तो क्या बनेगा? वर्टिकल टाइप का इलिप्स बन जाएगा। नेक्स्ट कहानी आपको पता है अगर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो किस टाइप का बनेगा? सी टाइप का पैराबोला बनेगा। माइनस 4ax हो जाएगा तो उल्टा सी टाइप का पैराबोला बन जाएगा, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई हो जाए तो यू टाइप का पैराबोला बन जाएगा, और माइनस 4a बाई हो जाए तो उल्टा यू टाइप का पैराबोला बन जाएगा। ये कुछ बेसिक कहानी है जो हमें आनी चाहिए। आपकी बोर्ड एग्जाम में इनसे काम चल जाएगा, घबराना मत। बाकी कर्व देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आपको अच्छे से आते हैं तो हमारा काम आसानी से होने वाला है। तो प्लीज़ आप इनको नोट कर लेना। जो विद्यार्थी इसको ऑफलाइन मोड में देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो, इनसे आपको काम चल जाएगा। और कैसे इनका यूज करेंगे तो इसके डिटेल लेक्चर्स जरूर देख लेना आप। क्लियर? गुड। अब लेट्स सपोज क्वेश्चन किस तरह से गिवन होगा। वैसे तो हमें इनके आंसर ऑलरेडी मोस्टली आपको पता होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कैसे राइट करेंगे ये मेथड भी हमें साथ साथ में लर्न करना है। यहाँ पर आपको एरिया फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आंसर आपको डायरेक्ट आपके सामने क्या आंसर होना चाहिए इसका? पाई ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है? ये सर्कल है, ये इलिप्स नहीं है। तो आपको पता है जिसके सेंटर क्या हो रहे हैं? ओरिजिन हो रहा है, और रेडियस क्या हो रही होगी? ए हो रही होगी। रेडियस क्या हो रही है? ए, क्योंकि इसने ए दे रखा है। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है आपको इस तरह से डायग्राम बना लेना, क्योंकि इसमें डायग्राम की भी आपके मार्क्स गिवन होंगे। तो डायग्राम आपको बनाना है बिल्कुल सटीक, आपको कोऑर्डिनेट भी मेंशन करना है। ये ओरिजिन से लेके ए तक और यहाँ से लेके ये 0 टू ए तक है। अच्छा, इसमें हम कोई सी स्ट्रिप कट कर सकते हैं। लेट सपोज जनरली मुझे हैबिट हो गई है कि मैं वर्टिकल स्ट्रिप कट कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से बाई इंटू डी एक्स, है ना। अब आपको एरिया को मार्क भी करना है। लेट सपोज ये ओ बी ए ओ, तो आपको जैसे एरिया बाउंडेड बाई टोटल एरिया है ना, या रिक्वायर्ड एरिया आप लिखेंगे। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाई ओ बी ए ओ ना, और इसको 4 टाइम्स कर देना है।
क्योंकि आपको पता है किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल एंटायर एरिया आपको मिल जाएगा ना। तो बाई इंटू कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 0 से लेके ए तक, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अच्छा बाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन अभी हमने लिखा हुआ है, क्या होता है इंटीग्रेशन बता दो जल्दी से, ए स्क्वायर बाई प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए ना। आप समझ गए लिमिट कहाँ से, 0 टू ए पुट करते ये क्या हो जाएगा 0, ये ए स्क्वायर बाई 2 ए साइन बस एक्स बाई ए एक्स बाई, तो साइन बस 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2, तो ए स्क्वायर इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डायरेक्ट आंसर कितना होने वाला है आपका पाई ए स्क्वायर। बस इतनी सी कहानी, ये मैंने कंप्लीट इसमें से बताया कि एक बार हम मेथड समझ लें उसके बाद तो हम डायरेक्ट इसको राइट करते रहेंगे। क्लियर है, कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए ना। हाँ ठीक है, सेम कहानी ना। क्या बना लिया हमने, इलिप्स बना लिया। मैं डायरेक्ट दिखाता जा रहा हूँ, डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, इस वजह से आपको बने हुए नहीं मिलेंगे, आपको डायग्राम बने हुए नहीं मिलेंगे एग्जाम में, ये हमें बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी गिवन किया क्योंकि ये हमारी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, तो यहाँ पर फास्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू और बन दे रखा, तो इलिप्स की इक्वेशन, इस इलिप्स में सेंटर इसके 0,0 होंगे और इनको वर्टिसेस बोलते हैं, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसमें -a,0 और 0,a,0 ना। एक वर्टिकल स्ट्रिप कट कर लेंगे यहाँ से, तो क्या फाइंड कर लेंगे बाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कुछ ऐसे आती है बी बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, कितना होता है पाई ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इसका कितना आ जाता है पाई ए बी। क्लियर कहानी, गुड है ना। इसके बाद रीजन बाउंडेड बाय द कर्व और लाइन, दो कर्व और लाइन ऐसा कुछ गिवन हो तो उनके बाउंडेड कैसे हम फाइंड करेंगे। लेट सपोज आपको गिवन है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और लाइन बाई इक्वल टू 4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ आना चाहिए आपको, यू शेप एक पैराबोला बन रहा है, ये गिवन नहीं होगा लेकिन हमें आता है, इस तरह से पैराबोला गिवन है और लाइन गिवन है बाई इक्वल टू 4। अब यहाँ से आप देखो, अगर बाई इक्वल टू 4 लाइन इसने दे रखी है और एक लाइन हमें ये एरिया पता चल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एरिया मुझे फाइंड करना है। अच्छा कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट तो गिवन नहीं है, तो एरिया टोटल कर देंगे और इसका 2 टाइम्स कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिमिट लगा लेंगे बाई इक्वल टू 0 टू बाई इक्वल टू 4 और x इंटू क्या करने वाले हम डी वाई कर लें 0 टू 4, तो 2 टाइम्स ओवर x इंटू डी वाई और 0 टू 4। 0 टू 4 क्यों किया मैंने, क्योंकि लिमिट जिसमें बाई में हमें यूज करनी है। क्लियर है, ग्रेट। इस तरह से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, सेम पैटर्न से ना। अगर कर्व वही है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं इस एरिया को ना। उसमें क्या करना पड़ेगा, ये अपर कर्व होगा और ये, तो इसमें क्या यूज करेंगे आपको पता है, ये यहाँ से लिमिट x इजिकल टू 0 से लेके x इजिकल टू 2 की लिमिट यूज कर लेंगे और एरिया बाउंडेड हमें यहाँ से मिल जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जो विद्यार्थी कन्फ्यूजन मत होना, अगर आपको लग रहा है कि ये हमें कुछ ज़्यादा हैवी हो रहा है तो इसके मैंने कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स बना रखे हैं, उनको जरूर देख लेना, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 1 बाय 1 मैंने प्रॉपर सॉल्व कराएं डायग्राम बना के। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर, क्या सर्कल दे रखा है। अच्छा, और बाई इक्वल टू एक्स लाइन दे रखी है। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सर्कल और एलिप्स, एक एलिप्स नहीं लाइन दे रखी, बाई इक्वल टू एक्स लाइन की मैंने, बाई इक्वल टू एक्स लाइन ओरिजिन से यहाँ से क्या हो रही होगी, पास हो रही होगी और सर्कल को कट करेगी। अब देखो इसमें 2 टाइप के एरिया मिल रहे हैं, एक एरिया मुझे ये मिलेगा, ये एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइन होगा, अनदर एरिया क्या मिल रहा होगा, एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल। तो आपको 2 एरिया फाइंड करने हैं, दोनों एरिया को क्या कर देना है, समेशन कर देना है। लेट्स सपोज दिस इज द एरिया इज A1 एंड दिस इज द एरिया ऑफ A2, तो दोनों से जो बाउंडेड एरिया है उसको आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे। लेट्स सपोज लिमिट आपको फाइंड होगा 0 टू 4, तो 0 टू 4 में क्या काम आएगा आपका, लाइन काम आएगा, और लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी, बाई इक्वल टू x इंटू डी एक्स। बहुत ही बढ़िया। अच्छा आगे बता दो क्या कर्व काम आ रहा है, वेरी गुड 4 से लेके 4√2 तक, और सर्कल की इक्वेशन बाई इक्वल टू समथिंग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √32 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस यही यूज कर लेना, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन के बाद आपको फाइनल एरिया मिल जाएगा। गड़बड़ मत कर देना, कई बार होता है बच्चे का ना कि वो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देगा, कभी सर्कल लगा देगा, कभी स्ट्रेट लाइन लगा देगा। जो गलतियाँ हो रही है ना वो मैं उनको मेंशन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ये गलतियाँ फाइनल एग्जाम में नहीं करें, पहले से ही आप प्रैक्टिस करके जाएँ, डायग्राम आप बिल्कुल बना हुआ ना देखें, क्वेश्चन देके एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करके जाए। अच्छा नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स दे रखा है, एलिप्स का एरिया हम किसी एक क्वाड्रेंट का फाइंड कर लेंगे। और अच्छा इसने एक बात दे दी है,
इस बार लिमिट क्या है ना, मुझे x इजिकल टू 0 से लेके x इजिकल टू ए, x इजिकल टू ए है ना, ये ए कॉमा 0, ये वैसे फोकस, ये दो फोकी होते हैं इसमें, तो फोकी के कोऑर्डिनेट दे रखे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको इंटीग्रेशन करना है। और भी कुछ गिवन है क्या? अच्छा ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप एरिया इसको क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे बाई इंटू डी एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू x ए ही तक, है ना। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज अटैच कर दिया ना, ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली होगी, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। इसके कंप्लीट सॉल्यूशन 1 बाय 1 क्वेश्चन को मैंने डिस्कशन कराया हुआ है, डिटेल लेक्चर, उनको आप जरूर देख लेना। सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम गिवन है, इसमें एक अच्छी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नहीं हिस्से बने ना, हाँ ये ठीक ठाक है। इसने क्या किया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर एंड द लाइन एक्स इजिकल टू ए बाई रूट 2। स्मॉलर आपको फाइंड करना है, स्मॉलर ना, तो ये एक सर्कल है साहब, इस सर्कल की रेडियस क्या है, a,0 है, इसने लाइन दे दी x इजिकल टू ए बाई रूट 2, a बाई रूट 2 1.41, इट मीन्स 0.7 a समथिंग कुछ ऐसे आ रहा होगा, ये वाला ना। तो अब आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया ना, ये स्मॉलर पार्ट है, तो आप क्या करेंगे, x इजिकल टू ए बाई रूट 2 से लेके x इजिकल टू a तक एरिया फाइंड कर लेंगे, और उसका क्या करते हैं, डबल कर देंगे ना। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या? ग्रेट, ये हो जाएगा ना, ये भी हो जाएगा, बाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर करा रखा है क्वेश्चन क्लासरूम में ना, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्लास में आपको कराए हुए हैं, तो वो लेक्चर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है ना, जिससे हम जनरली घबराते हैं, और ऐसे घबराने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, और जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये आप नहीं भी कर रहे तो भी घबराना नहीं है ना, क्योंकि ये भी आसान होता है, बस आपको उसका फिगर बनाना आना चाहिए, उसके डायग्राम का बेसिक जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। लेट सपोज दो कर्व गिवन होंगे माय डियर, यहाँ पर कोई अपर कर्व है और एक कोई लोअर कर्व है, और मुझे इनसे एरिया बाउंडेड बाई फाइंड करना है, ये है एक्स इजिकल टू ए से लेके एक्स इजिकल टू बी तक है। तो यहाँ से ना आपको एक कहानी समझ आ रही है कि जैसे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देना है आपको, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, लेट सपोज दिस इज द एफ ऑफ एक्स, दिस इज द जी ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स, और एक्स लिमिट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी तक, बस आपको बस ये इंटीग्रेट कर देना है। क्लियर है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल सी कहानी समझो, ये दो इक्वेशन ही तो दे दिए मैंने आपको, जो को आप उनको क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, उनका डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसमें और भी कहानी ना, वो लिमिट इंटीग्रेशन कर लेंगे, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे, उसके बाद एरिया फाइंड कर लेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कर्व यहाँ पर अपर है और बाद में जाके लोअर हो जाए, तो भी आपको घबराना नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कहानी जरूर समझने सीख ली। वो कहानी क्या है कि अगर ये अपर कर्व है, ये कुछ पार्ट हो रहा होगा, वहाँ पर कुछ लिमिट गिवन होगी मुझे, लेट सपोज ये एक्स इजिकल टू ए से लेके एक्स इजिकल टू सी तक, ये अपर है एफ ऑफ एक्स, फिर बाद में C से लेके B तक ये G ऑफ एक्स अपर है, तो हमेशा अपर कर्व में से लोअर कर्व को सब्ट्रैक्ट करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फ्रॉम A टू दी C, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फ्रॉम B टू दी C। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं होना है। और मैं बता देता हूं, जिन विद्यार्थी को लग रहा है कि सर ये सारी क्वेश्चन तो हमने कर रखे हैं, कुछ नए क्वेश्चन बताओ, नए क्वेश्चन कहाँ से लाएं, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, 12 सेट बनाए हैं आपके टर्म 2 पे बेस, 12 सेट बनाए, अभी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो एंड तक है ना कैसे आपको मिलने वाले हैं। 12 सेट्स बना रखे हैं मैंने सीबीएसई के टर्म 2 मैथमेटिक्स के पेपर, आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ से आपको मिलेंगे, क्या उनके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, ये सारी बातें मैं वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा, तो प्लीज लास्ट तक टॉपिक को कंप्लीट करें और उन टेस्ट पेपर्स का भी बेनिफिट्स लेंगे। ओके, नेक्स्ट बाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही कॉमन ग्राफ है। ऐसे ग्राफ बना लिया, ऐसे ग्राफ बना लिया, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड करना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। आधा क्वेश्चन तो यहीं पर चला गया, आधा क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो जाता है। जब आपका एक्चुअल डायग्राम बन जाएगा, आपने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया, तो समझो क्वेश्चन 90% आप सॉल्व कर लिया। बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट होता है माय डियर, वो आप गलती करोगे नहीं, क्योंकि इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो अपर कर्व माइनस अपर कर्व है क्या यहाँ पर सर, ये है अपर कर्व, यह है अपर कर्व, गलती मत कर देना, यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं। एक्स इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, या बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है ना, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये अपर कर्व और ये लोअर कर्व है। स्ट्रिप आप कुछ ऐसे कट कर रहे हो, ऐसे कट कर रहे हो, तो ये क्या dx, तो बाई इंटू dx लिखता हूं मैं, बाई इंटू dx, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, तो लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 1 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन सा है इसमें, ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। वेरी गुड है ना, 0 to 1 रूट एक्स माइनस लोअर कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर।
क्लियर? ऐसा तो नहीं लग रहा सर नेगेटिव आंसर आएगा? नहीं, क्योंकि लिमिट 0 to 1 है, जितनी पावर जाएगी वैल्यू कम होती जाएगी। अच्छा फिर तो बहुत आसान है। अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं। अभी तो मैंने डायग्राम बना के दे दिया, बच्चा क्या करता है इसका डायग्राम बनाते वक्त इसको यूँ फैला देता है यूँ फैला देता है इसके डायग्राम को, तो बोलता है इसमें तो कोई इंटरसेक्शन एरिया ही नहीं आ रहा। माय डियर ध्यान से समझना, उसने क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेना। इसने क्लियरली बोल रखा है कि एरिया बिटवीन दीज कर्व। तो अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए ना, तो अपनी गलती को गलती समझ के सुधार लेना। कैसे? आपको पता है अगर ऐसे एरिया बना दो तो कैसे बाउंडेड आएगा, कहीं कर्व कट ही नहीं करेगा तो एरिया बाउंडेड होगा कौन सा। दूसरी बात, चलो फिर से भी सही बना लिया, फिर एक गड़बड़ करता है। वो क्या करता है स्टूडेंट, इसको समझ बैठता है एरिया, इसको समझ बैठता है एरिया। तो क्वेश्चन को फिर से रीड करो, इसने क्या बोल रखा है, अबव दी एक्स एक्सिस, अबव दी एक्स एक्सिस। तो इस एरिया को काउंट मत करना माय डियर, ऐसी मिस्टेक एग्जाम में नहीं करेंगे सर, सारी मिस्टेक हमने अपने घर में ही कर ली। अबव दी एक्स एक्सिस दोनों से बाउंडेड एरिया कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है। दो पार्ट में एरिया दिख रहा है, ये पार्ट 1 A1 और ये पार्ट क्या A2, और दोनों के एरिया फाइंड करके हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। इसमें कौन सा एरिया यूज हो रहा है, कौन सा कर्व यूज हो रहा है, पैराबोला। पैराबोला क्या है, बाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। तो क्या करेंगे आप, लिमिट 0 to 4 बाई इंटू dx, बाई इंटू dx, बाई की वैल्यू ऐसे फाइंड कर ले। दूसरा कर्व क्या है बताओ बताओ, 4 to 8, और उसमें लिमिट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, रूट ओवर, अच्छा 8x माइनस। अभी तो यही कर लेते, बाकी सॉल्व करना तो आपको आता ही है। समझ गए? वो सारी बातें हम यहाँ पर समझ रहे हैं जो आप एग्जाम में मिस्टेक करते हो, और हमें इस एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि हमारा टारगेट है मिशन 100% मार्क्स लेके आने हैं। अब बोल रहे हैं सर 40%, 40 का एग्जाम 100% की बात कर रहा हूँ माय डियर, 40 में से 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स हमारे आने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट, गिवन है एक्स, क्या कर्व गिवन है, कर्व से कंफ्यूजन मत हो जाना पहले तो ना, इसको सही से फॉर्म में राइट कर लेना। एक्स स्क्वायर अगर 36 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस बाई स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1। बी ग्रेटर देन ए है, जब बी ग्रेटर देन ए होता है तो इलिप्स कैसे होता है, वर्टिकल इलिप्स बन जाएगा माय डियर, और यहाँ पर वर्टिकल इलिप्स कुछ इस तरह से बन गया। अनदर लाइन, अब देखो लाइन की इक्वेशन नहीं दे रखी इसने लाइन की इक्वेशन नहीं गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, उसने दे रखा है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज 2, इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस इज 6। आपको अगर याद है इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की हमने 11th क्लास में बेसिक देखा था, ये वाली बात क्या होती है, ए होती है एक्स इजिकल टू ए, और ये क्या होता था, बी होता था, एक्स बाई ए प्लस बाई बाई बी इजिकल टू क्या होता था, 1 होता था। अच्छा यहाँ पर मुझे सिंपल दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0, ये क्या होगा 0,6, तो लाइन है ना इनके जो यहाँ पर कट कर रही होगी वहीं से पास हो रही होगी। और एरिया बाउंडेड बाई क्या बोला है इसने, कौन सा एरिया फाइंड करना है मुझे, अच्छा कॉर्ड के बीच का एरिया और इलिप्स के बीच का एरिया, तो कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। इज इट क्लियर? अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, या तो ऐसे या ऐसे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दें। क्लियर? लाइन का गिवन नहीं, लाइन का हम फाइंड कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा बालक ने, कहा सर लाइन की इक्वेशन नहीं पता मैं क्या करें, अरे दे दी उसने लाइन की इक्वेशन, एक्स बाई क्या करेंगे, एक्स बाई 2 प्लस बाई 6 इज इक्वल टू 1, लाइन की इक्वेशन दे दी। कई बार होगा ऐसा लाइन की इक्वेशन आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन उस केस में मुझे क्या करना, लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेनी है, कुछ न कुछ आपको हिंट गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग मुझे लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर? अच्छा ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ ये बच्चे को आना ही चाहिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा दिमाग वैसे एक्स्ट्रा लगाना है इक्वेशन फाइंड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें क्या होगा, आपको कर्व खुद बनाना होगा। कर्व कैसे बनाएंगे, जैसे आपको कोऑर्डिनेट दे दी 1,0, 2,2 एंड 3,1, तो थोड़ा सा एक्चुअल कर्व बनाने की कोशिश करना है। जैसे हमें पता है 1,0 यहाँ मिलेगा, 2,2 यहाँ मिला, और 3,1 ऐसे मिल जाएगा। तो अब आपको एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व फाइंड करना है। तो आपको ये पता चल रहा है कि मुझे ये एरिया तो ये मिल रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है सर, और ट्रायंगल का एरिया मुझे फाइंड करना है। इस ट्रायंगल से एक बात समझ आ रही है मुझे, एरिया बाउंडेड बाय ए बी प्लस एरिया बाउंडेड बाय बी सी और माइनस एरिया बाउंडेड बाय ए सी कर दूं तो आपको ये मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लिमिट गिवन है, लिमिट की टेंशन है नहीं। क्या गिवन नहीं है आपको, लाइन का इक्वेशन। अच्छा जब 2 पॉइंट्स दे रखो तो लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, जब 2 पॉइंट्स गिवन है x1 माइनस x1 by 1 एंड x2 by 2 और मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी, तो क्या करेंगे, आप भी जवाब दे मेरे साथ साथ में, y माइनस y1 m की जगह पर क्या हो जाता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और x माइनस, अगर ये कहानी अभी तक भी नहीं आती तो आज के बाद तो याद ही कर लेना भाई, क्योंकि परसों एग्जाम है हमारा, ठीक है।
तो बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम बाई टू माइनस बाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इससे हम क्या करें, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे, मतलब ए बी की लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, बी सी की लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी और सी ए की लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ध्यान ये रखना बाई इज इक्वल टू इसमें लिखेंगे आप, है ना, बाई इज इक्वल टू। जिसमें एक करके बताता हूँ, लेट सपोज ये बाई माइनस, इससे एक्स वन बाई वन किसी को लेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये कन्फ्यूज मत हो ना बच्चा कि सर इसको लूँ कि इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले वाले पॉइंट को ले लिया करो, है ना, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने ये ले लिया बाई माइनस जीरो इज इक्वल टू टू माइनस जीरो डिवाइड बाई टू माइनस वन और एक्स माइनस वन, है ना। तो यहाँ से बाई की कुछ वैल्यू मिल गई, देखो मुझे यहाँ से टू बाई वन, तो टू इंटू एक्स माइनस वन, है ना। अच्छा ये बाई ए बी है, ऐसा लिख देना बाई ए बी, है ना। तो आपको समझ आ गया, बाई ए बी मैंने फाइंड कर लिया, बाई बी सी फाइंड कर लूँ। अच्छा बाई सी ए में भी कन्फ्यूज नहीं होना, सी ए या ए सी लाइन की इक्वेशन सेम रहेगी, लाइन की इक्वेशन सेम रहेगी। तो आप क्या करेंगे, एरिया के लिए बाई ए बी प्लस बाई बी सी माइनस बाई ए सी, और ये क्या करते हैं आप, लिमिट फ्रॉम वन टू टू, और इसके लिए टू टू थ्री, और इसके लिए थ्री टू वन या वन टू थ्री, है ना, क्योंकि मैंने नेगेटिव ऑलरेडी कर दिया इसको ना, वन टू थ्री। इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। क्लियर, 3 2 1 मत कर देना, नहीं तो एरिया फिर से ऐड कर रहे हो आप उसका ना, तो 1 2 3 फाइंड कर लेंगे। तो समझ गए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वर्टेक्स गिवन होंगे, इक्वेशन फाइंड करनी, लिमिट अप्लाई करनी, एरिया आपको मिल जाएगा। अच्छा एक और हिंट, अब समस्या आती है सर है ना, ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, क्या कुछ हिंट बताएंगे जिससे हम एग्जाम में मैच कर पाएं। डेफिनेटली माय डियर, क्योंकि हम जेई की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। डिटरमिनेंट, जब 3 वर्टेक्स गिवन हो तो माय डियर आपको ये फॉर्मूला आता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्या 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 क्या, आप x1 बाई वन वन, x2 बाई टू वन, x3 बाई थ्री, याद है कहानी, ये वाली कहानी अप्लाई करके आप देख लेना, इसका एरिया वेरीफाई कर लेना। फिर भी कोई कैलकुलेशन हो रही है, आपने सब कुछ चेक कर लिया, एग्जामिनर कॉपी छीन रहा है आपका, टाइम नहीं बच रहा, तो ये आंसर तो ले ही आना, ये आंसर तो ले ही आना, क्योंकि आंसर यही वाला करेक्ट होगा। मिस्टेक आपकी यहाँ हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हो सकती है, लेकिन इसमें आप मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि ये तो सिंपल डिटरमिनेंट होता है। तो आप जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो एग्जाम में चेक कर लेना कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चेक किससे करेंगे, डिटरमिनेंट की हेल्प से करेंगे। क्लियर है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा उसके बाद दो कर्व अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे दोनों ही क्या है, यहाँ पर सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 एंड एक्स माइनस 2 ऑल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4, बोथ आर सर्कल है। इसमें इसके ओरिजिन सेंटर है और इसके सेंटर क्या है 2,0। तो सर्कल कुछ ऐसे कट कर रहे होंगे, और ऐसे कट कर रहे होंगे तो हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, राइट। दो एरिया फाइंड करने हैं मुझे, एक तो ये वाला एरिया और अनदर ये वाला एरिया। इस एरिया में आप लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई करेंगे, सर्कल कौन सा अप्लाई करेंगे, सेकंड वाला। तो आपको पता चल रहा है लिमिट 0 to 1, सर्कल कौन सा, ये वाला। तो ये सर्कल क्या हो जाएगा बताओ, 4 माइनस एक्स माइनस 2 ऑल स्क्वायर। ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ऐड करना है, ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं, कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर ऐड करना है मुझे सिंपल सा। और कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक। तो अगेन आप 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हाँ इसका डबल, ओवरऑल जो एरिया आएगा उसका क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, ये ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना भूलें, छोटी छोटी गलतियाँ एग्जाम में नहीं भूलनी, डबल करना, मल्टीप्लाई करना, लिमिट चेक करना, ये सारी गलतियाँ आप यहीं पर कर लेना। अच्छा उसके बाद 8.2 सेम कहानी है, जितने हमने जिस तरह के एग्जाम्पल और थ्योरी देखी है, सब क्वेश्चन ऐसी आपको एज इट इज सॉल्व कर लेना है। साइड गिवन है, ट्रायंगुलर है ना, हाँ इसमें साइड्स आपको डायरेक्ट दे दी तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना हमारे लिए आसान है। साइड दे दी तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और लिमिट अप्लाई कर लेंगे आप, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है सेम कहानी है, ये भी सेम कहानी। अच्छा एक और कुछ एक दो एग्जाम्पल मुझे अच्छे लगे जो मिसलिनियस के थे, जैसे एक तो ये एग्जाम्पल नंबर 14, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4y। इसने दे रखा था एक्स इजिकल टू 0 से लेके एक्स इजिकल टू समथिंग समथिंग, मुझे प्रूफ करना है कि 3 इक्वल पार्ट्स में फाइंड करना है। तो देखो एक यहाँ से एक स्क्वायर बन रहा था, स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू है ना, ये क्या हो रही थी 4 और ये भी क्या हो रही थी 4। तो टोटल एरिया अगर इसके देखा जाए तो टोटल एरिया कितना हो रहा था, 4 इंटू 4 क्या 16। तो अगर ये एरिया है ना, ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री है, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स बन रहे होंगे। तो ये इसका एरिया कितना आना चाहिए 16/3 और इसका आई थिंक एरिया अपन फाइंड भी कर चुके हैं, वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई टाइप का हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है। तो इसका एरिया फाइंड कर लें, उसको 16/3 आप प्रूव कर देंगे तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा और यही मुझे इसमें क्या प्रूव करना था। क्लियर,
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक ऐसा इनइक्वलिटी दे रखी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इनइक्वलिटी दे रखी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या सिंपल फाइंड करना है मुझे, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ बनाना है साहब। इनइक्वलिटी देखते ही बच्चा ना एकदम हताश हो जाता है, तो वो नहीं काम करना। और ये बाई इज इक्वल टू क्या है सर, एक्स प्लस 1 है। इतनी सी कहानी तो मुझे समझ आ रही है। बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पैराबोला होगा, उस पैराबोला को मुझे 1 यूनिट अबव शिफ्ट कर देना है, 1 यूनिट अबव शिफ्ट कर देना है। अनदर एक लाइन हो रही होगी बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो कुछ ऐसे लाइन जाएगी, पॉजिटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट 1 है, तो कुछ ऐसे लाइन जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार हम इसको कट ही नहीं करते साहब। हो सकता है लाइन क्या कर रही है, यहाँ से पास कर दिया। अब एरिया कौन सा, और देख लिया करो, एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे ये भी 2 दे रहा है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे ये भी 2 दे रहा है। इट मींस एक्स इज इक्वल टू 1 पर है, ये लाइन कट कर रही होगी। एक्स इज इक्वल टू 1 पे लाइन कट कर रही है। एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये भी बन दे रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये भी बन रहा है। इट मींस एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ कट कर रहा होगा। जैसे ये कट कर रहा है तो आप अब समझ रहे हैं। यहाँ से फिर से गड़बड़ कर देते हो, क्या गड़बड़, वो एरिया ये वाला फाइंड कर लेता है, लेकिन ये वाला नहीं करना, ये वाला एरिया नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने दे रखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, और यहाँ पर बाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बाई से पॉजिटिव, और तो एक्स से पॉजिटिव ये वाली डायरेक्शन है ना, और बाई से पॉजिटिव ये वाली डायरेक्शन। तो आपको ये वाला एरिया चाहिए माय डियर, और एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल टू कहाँ तक, 2 तक। तो आप ब्रेक कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 टू 1 ये वाला कर्व यूज करेंगे, और 1 से लेके 2 ये लाइन वाला कर्व यूज करेंगे। आई थिंक मैंने ये टेस्ट में दिया था, है ना, एनटीए का जो पेपर सॉल्व करा था, तो एनटीए के पेपर में एवाई जब सॉल्व कर रहे थे, तो आई थिंक 2nd नंबर का क्वेश्चन है ना एनटीए के पेपर में ना। हम एक एनटीए की सीरीज भी हमने सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यू में, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए हम एनटीए में जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो आपके टर्म 2 वाले सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको कॉमन सिलेबस टर्म 2 12th वाले विद्यार्थियों को बेनिफिट मिले। ओके, नेक्स्ट, अच्छा समरी देख लेते हैं। समरी है ना, 2 मिनट में कैसे रिवाइज करें इसको। तो सबसे पहले तो हमने एक सिंपल कर्व देखा था। सिंपल कर्व में बाई इंटू डी एक्स, लिमिट जब डी एक्स के एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x1 x2 पुट करेंगे, और x इंटू डी बाई जब बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो लिमिट बाई 1 बाई 2 की पुट करेंगे आप। फिर अगर 2 कर्व दे रखें, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देंगे, और लिमिट आप अकॉर्डिंग टू दैट अप्लाई कर देंगे। कुछ कर्व ऐसे गिवन है कि हमने देखा था कि एक कर्व कहीं अपर है और दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, डाउन वाला कर्व बन रहा है। तो आप अकॉर्डिंग टू अपर कर्व माइनस लोअर कर्व और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लिमिट को भी आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्लीट यहाँ पर हमने एओआई का क्विक रिवीजन सीरीज में कंप्लीट कर लिया है। अब आपको आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट कि आपको 12 मैथ्स के सेट्स मिल रहे हैं। 12 मैथ्स के सेट बनाए मैंने क्लास 12th मैथ्स के टर्म 2 के स्पेशली सीबीएसई बेस्ड पैटर्न पे 12 सेट बना रखे मैंने, और वो हमें 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं। आज डे है आपका क्या, फ्राइडे, सैटरडे ना, तो 2 है ना, एक सोने से पहले एक उठने के बाद, ऐसा कुछ पैटर्न बना लेना आप, है ना। 2 पेपर आपको सॉल्व करने दिन में ना, और कल संडे है तो कल हम 3-4 पेपर सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि कल ऐसा है नहीं आर्ट ट्रस्ट, तो 3-4 पेपर कल सॉल्व कर लें। मतलब एग्जाम में जाने से पहले आपसे 8 से 10 पेपर्स आप यहीं पर लगा के जाए। अब ऐसा नहीं कि उसको पूरा ही लगा रहे हैं ना, पूरा राइटिंग नहीं, जैसे 2-4 पेपर में आपने प्रॉपर राइटिंग की, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर चाहिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसकी बेसिक आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लें, और उसके बाद उस क्वेश्चन में आगे बढ़ जाए ना, प्रॉपर राइट करने की जरूरत हमें नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ये 12 पेपर सॉल्व करके जाएंगे सीबीएसई में, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने, सारी डिफिकल्टी आपको यहीं पर फेस हो जाएंगी। ये पेपर है ना, बड़ी मेहनत से बनाए हुए पेपर्स हैं आपके लिए, जिसमें साथ साथ में जो विद्यार्थी लाइव क्लास के अलावा रिकॉर्डेड में भी देख रहे हैं, उनको इसमें सॉल्यूशन भी गिवन होंगे, तो आप अपने आंसर भी मैच कर सकते हैं। जहां आप मिस्टेक कर रहे हैं अपने जो स्टेप्स में, वो भी आप चेक कर पाएंगे और अपनी अच्छी मार्किंग लेकर आ पाएंगे। ओके, तो आप इनको लगा लें। अच्छा, ये पेपर्स कैसे मिलेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे एप्लीकेशन टीपी लैब कोटा पे जाएं, वहाँ पर प्री स्टडी मटेरियल मैंने अटैच कर रखे हैं ये पेपर्स। सेकंड, अगर नहीं मिलता तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक गिवन है, उससे आप उसको ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पर वो लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करें। कल मॉर्निंग में देखने वाले हम इंटीग्रेशन बहुत थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, जिसमें इंडेफिनेट प्लस डेफिनेट जो हम सबसे बड़ा पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो विद्यार्थी जेई की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स सपोज 13 के, वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हेल्प होगा कल वाला लेक्चर्स, क्योंकि इंटीग्रेशन में कॉमन क्वेश्चन होते हैं, तो वो हम सब डिस्कशन करेंगे। ओके, तो कल मिलते हैं हम इंटीग्रेशन लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए आप सेट्स करें, आज नंबर 12 और 11 वाले सेट आप कंप्लीट करके हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।